नमस्कार। यह लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। यह रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हम आज टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम सेव करने के लिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया है फर्स्ट टाइप। जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है? Let R be a relation in set A such that no element of set A is related to any element of set A, और ये डिनोटेड बाय R इज इक्वल टू नल सेट या एम्प्टी सेट, क्योंकि यह एम्प्टी रिलेशन है। और आप जानते हैं कि फाई जो है सबका सबसेट होता है। एक राशि यानी कि हम सेट ए लेंगे जो कि नॉन एम्प्टी सेट, तो उसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक राशि जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो कोई भी एक राशि है ऑर्डर पेयर के रूप में यह एक सेट बनेगा, तो उसका जो है सबसेट एक सबसेट आपका नल सेट भी होगा फाइव। तो यही रिलेशन आर को रिप्रेजेंट करता है। आर माने रिलेशन आर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें a इज इक्वल टू आपका इसमें एलिमेंट है 1 2 3, लेकिन जब इसका एक राशि फाइंड करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपका एक राशि में कुल जो है कितने आएंगे? इसमें 3 एलिमेंट है तो कुल 9 एलिमेंट आएंगे, यानी 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। जो ऑर्डर पेयर यहाँ पर आपको मैं लिख दिया हूँ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है पिछले लेक्चर नंबर 1 में मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन को जो है वेरीफाई करने के लिए हम जो है एक रिलेशन डिफाइन किए हैं कि R इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट। अब ए और बी आप रिलेशन जानते हैं कि केवल ऑर्डर पेयर लिख देना ही रिलेशन नहीं होता है, उसके फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, जो कि इसी आर जो रिलेशन आर है इसी में बताया गया रहता है सच दैट के बाद। तो इसमें ये कह रहा है कि देखो ए बी से कह रहा है कि देखो हमारा और तुम्हारा जो है रिलेशन तभी हो सकता है जब मेरे में से तुमको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 5 हो जाए। यह एक शर्त होता है, ठीक है ना। रिलेशन इज नथिंग बट ये शर्त, ठीक समझ में आ रही बात, जिसमें ये जो है ए और बी दोनों ही सेट ए के एलिमेंट है, क्योंकि सेट ए का ही दिया गया है। तो एक सेट दिया जाता है तो उसमें रिलेशन फाइंड करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम जो है सेट का फाइंड किया जाता है, एक राशि हम फाइंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यह जो है ये क्या कह रहा है, ये रिलेशन आर ये जो है एम्प्टी रिलेशन ये कह रहा है कि जब ए एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, ये इसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसका जो है एक एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का रिलेशन उसी के किसी भी एलिमेंट से नहीं होगा तो उसी को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। समझ गए ना। तो आप यहाँ पर आप जरा देखें, इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया है ए में 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, तो एक राशि में कुल 9 ऑर्डर पेयर होंगे। और अब यह इस 9 ऑर्डर पेयर में 1 2 3 ये जितने भी 9 ऑर्डर पेयर हैं सबको रिप्रेजेंट कौन करता है? ए कामा बी, ठीक है ना। ए कामा बी की वैल्यू ये सब इसकी ए कामा बी की भी वैल्यू है। तो आप एग्जांपल लीजिए, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, लेट ए कामा बी इज इक्वल टू, आप ले लीजिए, आप 1 1 ही ले लीजिए, 1 1 इसको बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए ऑर्डर पेयर ए भी किसको बिलोंग करेगा? ए क्रॉस ए को। तो इस ए और बी में क्या रिलेशन है? ए माइनस बी इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो आप जरा देखिए ए माइनस बी, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0, नॉट इक्वल टू 5 है। बस समझ में आ रही बात। तो 1 और 1 का रिलेशन नहीं है, 1 इज नॉट रिलेटेड टू, देयरफॉर 1 इज नॉट रिलेटेड, ठीक है ना, नॉट रिलेटेड टू 1 का रिलेशन 1 से नहीं है। अब इसी तरह से आप जो है इसको हम मिटा देते हैं, बस समझ में आ रही बात। तो अब आप देखते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो है ऑर्डर पेयर ए बी की वैल्यू आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, कोई जो है इसको वेरीफाई नहीं करेगा।
1 2 आप ले लीजिए, 1 कामा 2 इंप्लाई दैट, अब देखिए a माइनस बी, 1 माइनस 2 क्या आएगा भाई -1, ये जो है नॉट इक्वल टू 5 है, तो यानी 1 और 2 रिलेशन नहीं है, 1 का रिलेशन 2 से नहीं हुआ। अब जरा देखिए अगेन आप जो है ये ले लीजिए। अब अभी हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू आप इस पर किसी भी 3 2 का आप देख लीजिए, तो a 3 कामा 2 इम्प्लाई दैट 3 माइनस 2 क्या आएगा भाई, इसका 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 5 है। 5 जब तक नहीं आएगा तो 3 और 2 का आपस में रिलेशन नहीं होगा। तो उसी तरह से आप कोई भी इसमें सभी 9 जितने ऑर्डर पेयर है सब पर आप ट्राई करके देख लीजिए। हम लास्ट में 3 3 ले लेते हैं, अब जो है उसका भी देखेंगे कि 5 नहीं आएगा, बस समझ में आएगा। तो अब जो है लेट ए बी की वैल्यू आप 3 3 ले लीजिए, यहाँ पर 3 3 है, तो ये जो है 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा भाई, ये 0 आ जाएगा, ये 5 नहीं है। इसलिए इसका जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं किसी भी एलिमेंट का जो है फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। देयरफॉर आर इज का मतलब ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये एम्प्टी रिलेशन, देयरफॉर आर इज एम्प्टी रिलेशन, आर इज एम्प्टी रिलेशन, ये जो है एम्प्टी रिलेशन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप का रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन आप जानते हैं कि जिसके एक राशि के सभी एलिमेंट का एक दूसरे से रिलेशन होगा तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। सेकेंड देखिए यह जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। A relation are definition, a relation are in set A is said to be universal relation if every element of A is related to each element of set A यानी कि वह रिलेशन जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट का रिलेशन उसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, हम हर एग्जाम्पल देखते हैं, हर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेट मान लीजिए कि कोई आप सेट ले लीजिए, जितना छोटा सेट लेंगे उतना ही आपको वेरीफाई करने में आसानी होगी। लेट ए इज इक्वल टू आप ले लीजिए 2, 3, बस समझ में आ रही बात। एक राशि इसका फाइंड कर लीजिए, एक राशि तभी आपका ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में आएगा। एक राशि क्या आएगा बेटा, 2 2, देखिए 2 3 लिख लिए। अब क्रॉस क्योंकि सेट ए है ना तो 2, 3 लिख लिए। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। अब देखें 2 का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2, 2, 2, 3 हो गया। अब फिर किसके साथ ऑर्डर पेयर, 3 का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 2, 3, 3, बस समझ में आ रही बात। तो ये ऑर्डर पेयर हो गए। अभी ये तो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के रूप में एक राशि बना देना वो रिलेशन नहीं हो जाता है। तो रिलेशन आप जानते हैं कि कोई भी टाइप का रिलेशन सबसेट होता है, तो एक राशि यह एक ऑर्डर पेयर का सेट बना है तो यह खुद अपने आप का सबसेट है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। लेकिन यह अभी रिलेशन नहीं हुआ है,
रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि रिलेशन क्या है भाई, किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच क्या संबंध है, उसको भी रिप्रेजेंट जो करता है वही रिलेशन। मान लीजिए यहाँ पर हम एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, या जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम, तो यह ए कामा बी सच दैट। अब ए और बी के बीच क्या संबंध है, ए और बी के बीच संबंध तभी होगा, इसमें शर्त जोड़ा जाता है सच दैट के बाद, क्या भाई, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 से ज्यादा, यानी ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड तभी होंगे जब ए और बी का मल्टीप्लाई हो तो वह ग्रेटर देन क्या है, 1 है। जिसमें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जो ए और बी होंगे वो सेट ए में से लेंगे, ठीक। और ऑर्डर पेयर जो ए बी है, ए क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ये 4 ऑर्डर पेयर है, और ए और बी के बीच संबंध तभी होगा जब ए और बी का मल्टीप्लाई करें तो वह 1 से ज्यादा हो। तो हम देखें, वेरीफाई करते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं, आप थोड़ा सा देखें इस बात को। तो यहाँ पर देखिए, लेट ए कामा बी, इसकी बात जो है सत्यापित हो जाएगी तभी वह यूनिवर्सल रिलेशन सभी ऑर्डर पेयर पर यह वेरीफाई हो जाएगा, यह ट्रू हो जाएगा, तब वह यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो आप देखिए ए बी की वैल्यू भाई ऑर्डर पेयर के रूप में है ना, तो ऑर्डर पेयर के रूप में देखिए 2 2 ले लीजिए, 2 2। अब देखिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू, ये क्या कह रहा है भाई, ये इस रिलेशन में है, ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आप देखिए, इंप्लाई दैट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यह 4 रिजल्ट 1 से ग्रेटर है कि नहीं है, 1 से ग्रेटर है। देखिए 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो इसलिए यानी कि इस 2 का 2 से रिलेशन है। बस समझ में आ रही है, तब वह रिलेशन हो गया, इसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम कह सकते हैं therefore 2 2 belongs to R, यानी तब हम कहेंगे कि 2 2 belongs to R, इसको बिलोंग करेगा, यानी ये बात साबित हो जाएगी तभी जो है 2 2, ये एक क्रॉस ए का एलिमेंट 2 2 इसको बिलोंग करेगा। अब अगेन आप देखिए, ए कामा बी की वैल्यू आप ले लीजिए, क्या है भाई, 2 3। देखिए 2 3 जो है इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो इंप्लाई दैट भाई ए इंटू बी आना चाहिए, ए इंटू बी फाइंड करिए, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। देखिए 6 आया, 1 से ज्यादा है तब इसको बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, तब 2 3, यह जब बात साबित हो जाएगी तब ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग करेगा, तो 2 3 बिलोंग्स टू आर, यह हो गया। अब हम लोग इसको जो है डिलीट करते हैं, अभी 2 ऑर्डर पेयर और बचे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको भी वेरीफाई करते हैं। अगेन देखिए, लेट ए कामा बी इज इक्वल टू 3 कामा 2 इम्प्लाई। अब देखिए ए बी ऑर्डर पेयर की वैल्यू 3 2, यहाँ से आप ले लीजिए, तो अब ए बी है तो ए इंटू बी फाइंड करिए, यानी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आया भाई, 6। क्या है, 6 जो है 1 से ज्यादा है कि नहीं, ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 आ गया तो यानी कि 3 2 इसको बिलोंग करेगा, यानी कि इंप्लाई दैट 3 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर को वह बिलोंग करेगा। अगेन आप लीजिए ए कामा बी की वैल्यू देखिए 3 3 आप ले लीजिए, तो यह हो जाएगा 3 कामा 3। तो अब ये ए और बी के बीच रिलेशन कैसे होगा, ए इंटू बी फाइंड करिए, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 1 से बड़ा है, 1 से जो है ग्रेटर है, तो देयरफॉर तब यह जो है 3 3 क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा, देयरफॉर 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रही बात, तो यह हो गया आपका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक राशि का प्रत्येक ऑर्डर पेयर इसको जो है वेरीफाई करता है, इसलिए यह जो है क्या है, एक राशि, यानी कि यह जो रिलेशन दिया है
यह यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप का रिलेशन फाइंड करते हैं। अब जरा देखें, अभी हम लोग जो है यहाँ पर ये 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया है, तो आगे हम लोग फाइंड करते हैं ए रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड हम लोग फाइंड करेंगे, थर्ड टाइप का रिलेशन। इसी एग्जाम्पल को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल वही रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, यही 2 3 इसमें एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग ए रिलेशन, ये थर्ड टाइप का रिलेशन, ए रिलेशन आर इज सेट टू बी। अब इसमें 3 केसेस है बेटा, 3 केसेस। क्या है भाई? केस ए, आर, यह जो है यार रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि हम यही रिलेशन यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल यही रहेगा, यही रिलेशन जो हमने डिफाइन किया है, इसी को जो है हम सब वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ए बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि ऑर्डर पेयर का दोनों बी की वैल्यू ए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू, यहाँ ए भी होता है ना, देखिए ए कामा बी है, तो बी की वैल्यू ए के बराबर पुट कर दीजिए, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, और वह जो है आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 2 2 और 3 3, देखिए एक राशि में है ना, 2 2 3 3। लेट देखिए इसी एग्जाम्पल से 2 2 देखिए बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग कर रहा है 2 2, कैसे? इम्प्लाई दैट, देखिए इसी रिलेशन पर हम वेरीफाई करते हैं, 2 into 2 is greater than, यानी कि 2 into 2 है ना, इसको 4 करिए और ग्रेटर देन 1। देखिए तो इस बात को वेरीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया, a into b is greater than 1, तो a into b, यानी कि रिफ्लेक्सिव में जब b की वैल्यू a हो जाती है तो उस पर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है हम वेरीफाई करते हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो देखिए a बिलोंग्स टू r हो गया, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे भाई, 2 2 बिलोंग्स टू r, यानी कि ये 2 2 इस r को बिलोंग कर रहा है, यानी इसकी बात को वो मान रहा है। अब चलिए ए की वैल्यू आप देखिए 3 3 भी है, इस ए क्रॉस ए में 3, 3 भी है, जो कि ए को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन देखिए, अगेन ए इज इक्वल टू 3, 3, यहाँ से देखिए 3, 3 है, ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाई दैट 3 into 3, ये देखिए 3 into 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 जो है क्या है भाई, 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, तो जब 1 से ज्यादा है, इसकी बात मान रहा है, तब यह 3 3 r को बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर 3, 3 बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यह रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी ये रिलेशन जो हमने लिखा है वह रिफ्लेक्सिव भी है, बात समझ में आ गई। अब रिलेशन ए